वेलकम बैक नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के सनसनीखेज़ और एसाब शिकन मुकाबले जारी हैं। इंग्लैंड ने सुपर 8 मरहले के अहम तरीन मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। कौमी ओपनर बैटर साहबजादा फरहान की 63 रन की शानदार इनिंग्स भी टीम को नहीं बचा सकी। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब और उस्मान खान एक बार फिर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। कौमी बैटर्स की नाकामी अब आदत बनती जा रही है। बड़े मैचेस में ये कमजोरी खुलकर सामने आई है। इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल नज़र आ रही है। हमेशा की तरह एक बार फिर अगर मगर का खेल शुरू हो गया है। इस वक्त तमाम नजरें न्यूजीलैंड की श्रीलंका और जुमा को इंग्लैंड से हार पर लग गई हैं। अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे तो फिर कौमी टीम के लिए सेमीफाइनल का दरवाज़ा खुल सकता है, वरना एक और आलमी इवेंट, एक और अधूरी कहानी ही साबित होगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करें सलीम खालिक साहब, अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया आप दोनों का जी। सलीम खालिक साहब, आपके ख्याल में शिकस्त की क्या इंतहाई अहम मैच था ये, क्या वजह आपको नज़र आई? स्ट्रेटजी की नाकामी है या आपको लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन का फुकदान, या आप समझते हैं कि कप्तान की जिम्मेदारी है या किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर की या प्लेयर्स की? सलीम खालिक साहब, आप देख लें इंग्लैंड के जो कप्तान है हैरी ब्रूक, उन्होंने 100 रन बनाया और हमारे कप्तान जो हैं वो इवेंट के 6 मैच में, टेक्निकली वो टॉस हो गया था तो वो मैच भी शुमार होगा न्यूजीलैंड से, 6 मैचों में उन्होंने 100 रन नहीं बना सके, 70-80 रन उन्होंने बनाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना फर्क है परफॉर्मेंस का, माइंडसेट का। ना सिर्फ कप्तान बल्कि हमारे प्रीमियर बैट्समैन बाबर आजम, जिन पे इतनी उम्मीदें थी, वो भी 6 मैचों में 100 रन नहीं बना सके। हमारे एक और जो नो लुक शॉट साइम अयूब, जिनको हमने इतना आसमान पर चढ़ा दिया है, वो भी 6 मैचों में 100 रन नहीं बना सके। एक और हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उस्मान खान, जिन्होंने बड़ा एहसान अजीम किया था यूएई की क्रिकेट छोड़कर, वो पाकिस्तान के लिए खेलने आ गए थे, वो भी 6 मैचों में 100 रन नहीं बना सके। अब आप बताइए, एक प्लेयर के ऊपर हमारी पूरी टीम चल रही है। 288 रन बना चुके हैं, जैसे साहबजादा फरहान, जो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। तो जब एक प्लेयर आपको पूरा टूर्नामेंट थोड़ी जितवा सकता है। अब तो वही बात आ गई है कि न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैच हार जाए, श्रीलंका की टीम के प्लेयर्स का पेट खराब हो जाए, फला टीम की बस पंचर हो जाए, बस इस तरह करके। वैसे आपको लगता है किसी का पेट खराब होगा, बस पंचर होगी, न्यूजीलैंड हारेगी, श्रीलंका से जीतेंगे, लग रहा है आपको? वैसे क्या कहते हैं आप? बस ये हर दफा यही होता है ना हमारे साथ। हर दफा या तो हम पहले राउंड में फारिग हो जाते हैं, या अपने जोरे बाजू पे आपको रखना चाहिए भरोसा। ये थोड़ी कि दूसरे आपके लिए लड़ेंगे जाके मैदान में। लेकिन जिस तरह की हमारी बॉलिंग भी अगर हम देखें तो 2 ही शाहीन कल चले, इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब जारी थी। स्पिनर में हमारे एक ही स्पिनर, हमारा मिस्ट्री स्पिनर जो है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। उस्मान, बाकी अगर हम देखें तो हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास रही नहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, हमारी टीम की फेलियर है, हमारे कोच का फेलियर है, कैप्टन के हमारे डिसीजन भी समझ नहीं आए। फखर जमान को पहली बार, वैसे तो पिछले मैच में थे, वॉश आउट हुआ था, लेकिन कल खेलने का मौका मिला, जिसमें कमेंटेटर भी हैरान हो रहे थे कि यार इस बंदे को नहीं खिला रहे थे आप। तो ओवरऑल हम लोग अब तक जो पहुंचे हैं, इधर तक भी 3 बच्चों को हमने हराया है। नेदरलैंड हम हारते हारते बचे, अमेरिका को हमने हराया, जिससे पहले हम हार चुके थे, नामीबिया को हमने हराया, और हम ख्वाब देख रहे हैं सेमीफाइनल खेलने का। तो शाहीन अफरीदी तो बड़े पुरुमीद हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम मैच में इन जीतेंगे, और न्यूजीलैंड के लिए वही आप वाली बात कि वो कह रहे हैं वो मैच हारेगी तो हम डेफिनेटली सेमीफाइनल में जाएंगे। आपको लगता है कि उनका पुरुमीद रहना और वो जो बात कर रहे हैं कि वो इन है, वो ठीक है? चलो, मैं भी न्यूजीलैंड भाई प्लीज दोनों मैच हार जाना, तो हम लोग को सेमीफाइनल खेलना है। चले, अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच भी गए तो फिर अब क्या कहेंगे कि वो दूसरी टीम के यार वो हार जाए तो फाइनल में पहुंच जाए, फिर कहेंगे चलो ये हार जाए जीत जाए। आप ये अपने दिल से बताएं, आप क्या आपको हमारी टीम की परफॉर्मेंस इस काबिल लग रही है कि हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे और आगे जाए? ये परफॉर्मेंस अच्छी है ही नहीं हमारी ना, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम खुद ये चाहते हैं। बिल्कुल। और जैसे मैं खुद ये न्यूजीलैंड के मैच को यही समझ के देख रहा हूँ, श्रीलंकन बन के मैं देख रहा हूँ आज के, यार हमारी टीम श्रीलंकन है, जीत जाए, न्यूजीलैंड को हरा दे। लेकिन क्या हम खुद हरा देंगे श्रीलंका को सैटरडे को? ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चले, अयाज साहब से पूछ लेते हैं। अयाज साहब, हम हरा लेंगे फिर श्रीलंका को, या फिर ये दुआओं पर भी वैसे असर हो सकता है, दुआओं का, कि न्यूजीलैंड भी हारे और हम जीते और फिर सेमीफाइनल में जगह बन सके? पहले को दुआओं का मामला होता था, दुआ, अब तो मेरे ख्याल बद्दुआओं पे बात आ गई है कि अब हम बद्दुआएं देने पे आ गए हैं कि फलां का बेड़ा गर्क हो जाए तो हमारा को बेड़ा पार हो जाएगा, और तो कोई सूरत नहीं है।
देखें सिंपल बात है, एक सलीम खालिक भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसी प्लेटफॉर्म से हमने, खैर वो सलीम खालिक अपने स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी ये बात बार बार करते रहे कि एक वो प्लेयर जिसकी T20 में जगह नहीं बनती आपने उसको कप्तान बना दिया। ये इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है किसी मुल्क के क्रिकेट पे। वो रिजवान आपकी बात नहीं मानता था, बाबर नहीं मानता था, शाहीन शाह अफरीदी आपकी बात नहीं मानता था। उस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वनडे टीम का कप्तान बनाया कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 का भी बनाया जाएगा। बेसिकली तो हम ये सोच रहे थे कि शायद T20 का कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन चले क्योंकि वो एक कप्तान आपने ऐसा रखा जो आपकी बात से वो मानता है बिल्कुल 100%, यस बॉस, यस सर। आप अगर उससे ये कहें ना कि ये टॉस जीत के तुमने इंडिया को बैटिंग दे देनी है तो वो भी दे देगा। वो इस तरह का कप्तान चाहिए था और वो अल्लाह के फजल से मिल गया। अब समझ से बाहर है। ओ भाई आप कप्तान है, आपने कप्तान होके जीतना है ना मुल्क के लिए, या आपने खुद को बताना है कि जी मैं कप्तान हूं। कि आप वन डाउन नहीं चल रहे, आप क्यों वन डाउन आते जा रहे हैं। आप साइम अयूब नो लुक, ही इज नो लुक एनी मोर, वो नजर ही नहीं आ रहा वो कहाँ है। वो आता है वो, अच्छा देखें मैच में किया क्या इंग्लैंड के कल दोनों ने, साइम ने भी और आपके सलमान आगा ने भी। दो फील्डर्स बाहर होते हैं ना जब आप पावर प्ले में 6 ओवर्स के दौरान, दोनों ने एक एक फील्डर ढूंढा कि वो डीप में कौन सा और उसको कैच दिया बड़े एहतमाम के साथ, ताकि इधर उधर ना जाए बॉल के, उसको बेचारे को तकलीफ भी ना हो कैच पकड़ने की। फखर जमान को आप खिला रहे हैं यार, वो वन डाउन क्यों नहीं खिला रहे भाई। बाबर आजम को या तो टीम से निकालो, क्यों रखा हुआ है उसको। अगर उसको टीम में रखना है तो उसको ओपन करा दो ना उसकी जगह, साइम अयूब की जगह। खुद आप नीचे आ जाओ। तो आप समझते हैं स्ट्रेटेजी का इशू था या ये ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन का ही प्रॉब्लम है? ये टीम यही परफॉर्म करे। मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ एक काम करें, मैं पहले दिन से ये अर्ज कर रहा हूं कि इस कप्तान को आप बिठाएं बेंच पे, किसी थोड़े से शाहीन शाह अफरीदी को बना दें चले कप्तान अब अगले मैच में। यही टीम होगी, यही प्लेयर्स होंगे, शाहीन शाह अफरीदी इनसे आपको रिजल्ट लेके देगा। और वो सलीम खालिक की बात बिल्कुल ठीक है। अभी वो हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे, जब आप पॉलिटिकल सेगमेंट कर रही थी, तो वो खालिद क्यूम भी यही कह रहे थे कि लगता है न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका नहीं ऐसी खेल रहे हैं। मतलब बिल्कुल वो जज्बात, ये फिर कौम बेचारी मासूम कौम है, क्या किया जाए। सच्ची बात है, इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ, इस कप्तान के साथ, मैं टीम को भी बुरा नहीं कहता, ये टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन ऐसा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी तो होती है ना प्लेयर्स की। मतलब ओवरऑल कैप्टन पर डालना भी तो दुरुस्त नहीं है। अब मैं बताता हूं ना आपको कैसे। आपने टॉस जीत के, एक नई पिच है, वहां पे ड्यू फैक्टर है, उस पे आप नहीं खिला रहे दूसरी टीम को टॉस जीत के, आधा तो मैच आप वहां हार जाते हैं ना। आपकी स्ट्रेटजी, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं कि हम चेस कर सकेंगे। इंडिया के खिलाफ मैच में जहां आपको पहले खेलना था, वहां आपने इंडिया को पहले खिला दिया, और यहां आपको चेस करना था और आपने यहां पहले खेल लिया। मतलब फिर देखे ना, उस्मान तारिक एक ट्रम्प कार्ड आपके पास, 8वें ओवर में आप उसको लेके आते हैं, वो विकेट लेता है और उसको अगले ओवर से हटा लेते हैं। फिर 3 ओवर्स कराते हैं जिसमें शादाब खान है और बाकी 30 रन आप बनवा लेते हैं, मैच हाथ से निकल जाता है। फिर उस्मान को आप लेकर, अबरार टीम में क्यों नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रही कि अबरार आपका मिस्ट्री बॉलर है, कल वो तबाहियां मचा देता है इंग्लैंड की, लेकिन शादाब चूंकि पसंद बहुत है आपके, स्पेशली तो माइक हैसन को बहुत पसंद होगा ना, जो क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच भी हैं और वो उनका कप्तान है। और इस तरह से नहीं होता। आप टीम जब मैदान में उतारते हैं तो फिर हर लड़के की सलाहियत के मुताबिक, उसकी पोजीशन के मुताबिक आप उससे काम लेते हैं, यही टीम आपको रिजल्ट देगी, मैं दावे से कहता हूं। आप वैसे प्रेडिक्शन आपकी क्या है? कौमी टीम का सफर खत्म होने वाला है या ये जो अगर मगर के खेल में कोई गुंजाइश है? वो गुंजाइश अपनी जगह मौजूद रहती है, लेकिन मुझे ये इस दफा ये सबसे ज्यादा हैरत होगी कि ये शायद T20 का पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें 3 बड़ी टीमें नहीं होंगी सेमीफाइनल्स में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। आज की तारीख तक तो यही है, कल देखते हैं अगर मगर से क्या होता है। सलीम खालिक साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है?
अब तक तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे अपने हाथ पे अब कुछ रहा ही नहीं है। अब दूसरी टीमों से हम दुआएं कर रहे हैं कि वो कुछ हमारे लिए कर जाए। जब ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर तो ना ही समझें। सही। और अब ये जिस तरह अब अयाज साहब बता रहे हैं कि ज़ाहिर है अब ओवरऑल कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल है, आपको लगता है कि आगे मैच में कोई तब्दीली कर दी जाए टीम के अंदर तो कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है? लेकिन टीम में क्या तब्दीली होगी? सारे प्लेयर को तो आपने खिला दिया, अबरार को एक ला सकते हैं, लेकिन अयाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आपको एक कॉम्बिनेशन सही बनाना होगा, किसको किस नंबर पे खिलाना है, किससे कब बॉलिंग करानी है। इस चीज में हम लोग लैग कर रहे हैं ना, पता नहीं होता कैप्टन को कि यार अभी इस बॉलर को लेकर आना है। सलीम खालिद साहब, वक्त खत्म हो गया जी। आपका बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, आपका भी जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।